मसीह की, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे YouTube और Facebook में देख सकते हैं। आज के इस खुदगर्ज ज़माने में सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है। इस महीने में दुनिया भर में सब लोग प्यार को ढूंढते हैं और सच्चे प्यार की बहुत बातें करते हैं। आज के तारीख में कौन है दोस्तों जो कभी न छोड़ने का वादा निभाए। बाइबल कहती है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं जो अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दिया। ये कौन है जो अपने प्राण दे दिए? ये कौन है जो अपने आप को हम सब के लिए क्रूस पर त्याग कर दिए? ये तो यीशु मसीह ही है जो सत्य है, मार्ग है और जीवन है। वही प्यार का प्रतीक है, वही सच्चा प्यार है। रोमियो 5वें अध्याय में 5वें वचन में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का यही प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ये परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें सबको अपने समान प्रेम करने की शक्ति देता है। यही हम सबको दिया हुआ आज्ञा भी है। चलिए इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परमपिता की स्तुति आराधना करेंगे। प्यारा वही
You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my home, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my home, salvation of my soul. You're the reason that I live for. You're the reason that I sing. You're the reason of my home, salvation of my soul. अभी समय है प्रभु संदेश का। चलिए सुनते हैं प्रभु की बातें उनके दास के द्वार। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के संदेश के लिए हम दूसरा कुरिन्थियों और उसके 8वें अध्याय में पढ़ेंगे। यहाँ पर 8वें अध्याय में पौलुस जो है वो कुरिन्थियों कलीसिया को लिख रहे हैं और उनको उदारता के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का वर्णन करते हैं। तो आज हम कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में जैसे पौलुस ने समझाया है उसको समझेंगे और वो नवी आयत में लिखा है, पर उससे पहले संदर्भ को समझने के लिए पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए आप अपनी बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय पे जाइए और हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों नए नियम में ही है, पहला कुरिन्थियों के बाद तो शुरू में ही आपको मिल जाएगा। पहली आयत से, हम तुम्हें मकदोनिया की कलीसियाओं को परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं। तो देखिए पौलुस जो है कुरिन्थियों कलीसिया को बोल रहे हैं कि हम तुम्हें जो है ना मकदोनियों की कलीसियाओं के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। अब क्यों मकदोनियों की कलीसिया के बारे में बताना चाह रहे हैं? इसलिए बताना चाह रहे हैं क्योंकि कुरिन्थियों की जो कलीसिया थी उसने पिछले साल 1 साल पहले जो है संतों की बहुत सेवा करी थी, दान देकर जो लोग मुसीबत में थे, उनको दान देकर उनकी सहायता करी थी। परंतु इस साल क्या हुआ है जो कुरिन्थियों की कलीसिया के लोग हैं, वो देना तो चाहते हैं, इच्छुक तो हैं और उन्हें योजनाएँ भी बनाई हैं, पर उसे वो पूर्ति नहीं कर पाए हैं, उसको खत्म नहीं कर पाए हैं। मतलब वो उनकी सोच में रह गया है, उनके मन में रह गया है, उन्होंने काम शुरू किया है, पर उसको समाप्त नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को अलग-अलग उदाहरण देके प्रोत्साहन देगा। और इसमें बहुत सारी लेसन्स हैं, बहुत सारी बातें हैं हमारे लिए भी देखने की। तो सबसे पहले देखिए पौलुस ने बोला हम तुम्हें मकदोनियों की कलीसियाओं के बारे में बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं? दूसरी आयत में लिखा हुआ है, बड़े भीषण संकटों में भी उनका बड़ा आनंद था। ये देखिए पहली बार कि उनके ऊपर बहुत भीषण संकट आए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने विश्वास किया था और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलना चाहते थे। इसलिए उस समय बहुत यातनाएँ सही उन्होंने। पर जबकि उन्होंने इतने भीषण संकट थे उनके ऊपर, फिर भी उनका आनंद बहुत बड़ा था। और दूसरी बात क्या है? भरी कंगाली में एक होकर उनकी बड़ी उदारता उमड़ पड़ी। तो 2 बातें थी उनके पास, एक तो भीषण संकट थे और भरी कंगाली थी। भरी कंगाली जब बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि अपने ही लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके अपने खर्चे के लिए, ऐसा नहीं था कि ज़्यादा था। भरी कंगाली थी, अपने लिए ही मुश्किलें थीं, पर उस समय पर उनकी उदारता और बढ़ गई। तो देखिए दोनों चीज़ें कितनी ही उल्टी हैं। भीषण संकट में उनका आनंद बढ़ा था, भरी कंगाली में उनकी उदारता और बढ़ गई। जो उनके पास जो भी थोड़ा था उसमें लगा नहीं थोड़ा हम देते हैं और संतों की सेवा के लिए देते हैं, इधर देते हैं, उधर देते हैं। अब तीसरी आयत पढ़ते हैं।
मैं इस सच्चाई की पुष्टि कर सकता हूँ कि उन्होंने ना केवल उतना ही दिया जो उनके लिए संभव था, परंतु उससे कहीं अधिक। तो पौलुस तो बहुत ही ज़्यादा उनसे क्या कहते हैं खुश थे, मतलब उन्होंने उतना नहीं दिया जितना, मतलब ठीक है उनके पास थोड़े ही पैसे थे उसमें तो थोड़ा-सा दे दिया, पर ऐसा नहीं था। उन्होंने अपनी क्षमता से भी ज़्यादा दिया। और देखिए दूसरी और क्या लिख रहा है तीसरी आयत में, यहाँ उन्होंने अपनी इच्छा से दिया। मतलब यहाँ पे कुरिन्थियों की कलीसिया से तो पौलुस बता रहे हैं कि भाई तुम जो यरूशलेम में संत हैं उनकी सहायता करो, उनके लिए भेजो। पर जो ये मकदोनिया की कलीसिया थी उनको नहीं बताया कि भाई तुम भी दो, क्योंकि पौलुस को भी पता था कि वो तो खुद ही इतनी कंगाली में है। पर ये जो कलीसिया वाले थे इन्होंने अपनी इच्छा से दिया। चौथी आयत में लिखा हुआ है, उन्होंने तो हमसे विनती पे विनती करते हुए अनुमति चाही। तो वही लोग पौलुस के पास आए और विनती पे विनती करें कि नहीं हम भी कुछ देना चाहते हैं, हम भी कुछ सहायता करना चाहते हैं। और उन्होंने अनुमति चाही कि उन्हें पवित्र लोगों की सहायता की धन्यता में शामिल होने का सुअवसर प्रदान किया जाए। यह सब हमारी आशा के विपरीत था। इससे भी बढ़कर उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप सबसे पहले स्वयं को प्रभु के लिए दिया, फिर हमारे लिए समर्पित किया। तो पौलुस ने ये लिखा है मकदोनियों की कलीसियाओं के बारे में, और ये बहुत ही अच्छा टेस्टिमनी है, बहुत बहुत ही अच्छी बातें हैं उनके लिए। जब अब सबसे पहली बात आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब पौलुस ने ऐसा उनके जीवन में देखा, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई देखो मकदोनिया की कलीसिया कितनी, उन्होंने वो कितनी शानदार है ये हैं। जो पौलुस ने देखा वो पहली आयत में लिखा है, हम तुम्हें मकदोनिया की कलीसिया को परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं। तो किया तो मकदोनियों की कलीसिया ने, पर वो क्यों कर पाए? क्योंकि परमेश्वर ने उनको ऐसा अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने उनको ऐसी इच्छाएं दी कि वो कंगाली में भी उदारता में बढ़ जाएं, कि वो संकटों में भी आनंद से बढ़े रहें, कि वो खुले दिल से मन से सेवा करें दूसरे संतों की, और अपने आप को परमेश्वर को दें, और जो भी कुछ उनके पास है उसको दें। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह था। तो देखिए भाइयों बहनों, जब हम अपने जीवन में या किसी के जीवन में कुछ ऐसी बातें देखें जो सच में ऐसी हैं जैसे प्रभु ने बोला है करने को, तो हमें अपने ऊपर उस बात पे नहीं अ, घमंड करना है या अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेना है। पर क्या है, हमें उस चीज को देखना है कि ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे जीवन में। जैसे पौलुस ने देखा कि देखो मकदोनियों की कलीसिया को क्या है, परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह के बारे में बताता हूं। और ऐसा पौलुस ने केवल उस कलीसिया के लिए नहीं परंतु अपने जीवन के लिए भी ऐसे ही सोचा। पौलुस ने बहुत मेहनत करी, बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना करी, बहुत ऐसे जगहों पे जाके सुसमाचार सुनाया जहाँ पे किसी ने पहले सुसमाचार नहीं सुनाया था। पर अपने जीवन का जब सारांश बोला तो पहला कुरिन्थियों 15:10 में इस तरीके से बोला, पहला कुरिन्थियों 15:10, किंतु आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। देखिए परमेश्वर ही हमें सांस देता है, परमेश्वर ही हमें जीवन देता है, परमेश्वर ही हमें किसी प्रकार का भी सामर्थ्य देता है। तो जो भी कुछ पौलुस बोलता है मैं हूँ, वो परमेश्वर के अनुग्रह से हो। मेरे प्रति उनका अनुग्रह व्यर्थ साबित नहीं हुआ, बल्कि मैंने बाकी सब प्रेरितों की तुलना में अधिक परिश्रम किया। मतलब वो बात सच है, मैंने सारे प्रेरितों की तुलना में अधिक परिश्रम किया, पर फिर भी वो मैं नहीं था, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में कार्य कर रहा था। आप कितना ही मन बना ले परिश्रम करने का, अगर आपको स्वास्थ्य ना हो, अगर आपके पास समय ना हो, तो आप कैसे करेंगे? वो परमेश्वर ही देता है। जो हमारा कंट्रोल थोड़ी चीज़ों पे है, पर जो वैसे जो हमारा जीवन है वो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है। तो पौलुस ने बोला कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ में कार्य कर रहा था। वही परमेश्वर का अनुग्रह मकेदोनिया की कलीसिया में काम कर रहा था, जिससे वो लोग ऐसा कर पाए। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा वरदान है, वो ऊपर से ही आता है, हमारे ज्योति के पिता से आता है, ज्योतियों के पिता की ओर से आता है। जो कुछ भी हमारे पास अच्छा है और जो कुछ भी हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, उसको महिमा करनी है और दीन मन से परमेश्वर के साथ चलना है। एक आयत और पढ़ते हैं इसी बारे में, रोमियो 11 और 35 और 36। देखिए 35वीं आयत में क्या लिखा हुआ है, क्या किसी ने परमेश्वर को कुछ भी दिया है कि परमेश्वर उसे वहां लौटाए? एक सवाल पौलुस पूछ रहे हैं रोमियो कलीसिया से, क्या कोई ऐसा है, कोई भी जन जिसने परमेश्वर को कुछ दिया है कि परमेश्वर उसे वहां लौटाए?
इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मतलब उसने परमेश्वर को दिया है, तो परमेश्वर उसे लौटा है। तो इसका उत्तर क्या है? ऐसा कोई भी नहीं है। क्यों? 36वीं आयत में इसका उत्तर लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ही है, वहाँ सब कुछ के स्रोत हैं। तो परमेश्वर से ही सब कुछ आता है, उसी से सब स्थिर है। वो जना भी परमेश्वर से ही स्थिर है और सब कुछ उसी के लिए है। उन्हीं की महिमा सर्वदा हो, आमीन। तो किसकी महिमा हमेशा होनी है? हमारी नहीं, परमेश्वर की। किसी और की नहीं, परमेश्वर की, क्योंकि वही तो स्रोत है जीवन का, उसी की वजह से सब कुछ स्थिर है, सब कुछ उसी के लिए है। और मैं एक बार पौलुस ने कलीसिया को एक बात और बोली थी, थोड़ा डाँटते हुए उनको समझाया था। पहला कुरिन्थियों उसके 4थे अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग एक-दूसरे से अपनी तुलना कर रहे थे और एक-दूसरे को नीचे देख रहे थे कि अरे! वो ऐसा करते हैं और मतलब वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, हम ऐसा अच्छा करते हैं। तो पौलुस ने बात उनको समझाना चाहिए थी। पहला कुरिन्थियों 4:7 में, अच्छी आयत है ये और परमेश्वर का सारा ही वचन अच्छा है, पर ये आयत ऐसी है जो ध्यान रखने वाली है। पहला कुरिन्थियों 4:7, कौन कहता है कि तू किसी दूसरे से अधिक अच्छा है? मतलब कौन कहता है कि ये कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है? तेरे पास अपना ऐसा क्या है जो तुझे दिया नहीं गया है? मतलब क्या तुम्हारे पास ऐसा है जो तुम्हें दिया नहीं गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना ही मकिदुनियों कलीसिया के पास था, ना पौलुस के पास था, ना ही रोमियो की कलीसिया के पास था। किसी के पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें दिया नहीं गया, हमें दिया गया है। जो हमारी सोच है वो हमें दी गई है, जो हमारा जीवन है वो हमें दिया गया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे पापों को क्षमा किया गया, ये एक अनुग्रह है। और जब तुझे सब कुछ किसी के द्वारा दिया गया है, तो फिर इस रूप से अभिमान किस बात का, जैसे तूने इसे कुछ अपने आप से पाया। तो किसी प्रकार का हमारे जीवन में अभिमान नहीं होना है, क्योंकि हमें प्रभु से सब कुछ मिला है। अगर हम कोई चीज़ किसी दूसरे से बेहतर कर रहे हैं, ये जैसे मकिदुनियों की कलीसिया कुरिन्थियों की कलीसिया से बेहतर कर रही थी, तो क्या है वो? परमेश्वर का अनुग्रह है। इसीलिए पौलुस ने जब कुरिन्थियों को लिखा, मकिदुनियों की कलीसिया के बारे में इतनी अच्छी बातें बोलते हुए, तो क्या लिखा? मैं तुम्हें परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ। किसको? मकिदुनिया की कलीसिया को। आइए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि कुरिन्थियों कलीसिया को मकिदुनिया की कलीसिया का उदाहरण दिया। अब छठी आयत, दूसरा कुरिन्थियों 8 और 6 पढ़ते हैं। छठी आयत में है कि इसलिए हमने तीतस से विनती करी कि जिस प्रकार इसके पहले उसने तुम में यह प्रक्रिया शुरू करी है, वैसे ही इस सराहनीय काम को पूरा भी कर दे। तो अब पौलुस बोल रहा है कि इसीलिए मैंने जो है ना तीतस से विनती करी कि वो तुम्हारे पास जाए। तुम्हारा मन था देने का, तुमने योजना बनाई थी, तुमने शुरू किया था पर कभी खत्म नहीं किया। तो इसीलिए मैंने तीतस से विनती करी है कि वो जाए तुम्हारे पास और इस काम को पूरा करो, है ना? केवल इच्छा होना, केवल योजना बनाना, वो केवल वो अच्छी बात है, पर उस काम को पूरा भी करना है। इसलिए जो तुमने प्रक्रिया शुरू करी है उसे पूरा करो। तो पौलुस तीतस को भेज रहे हैं, 7वीं आयत, ठीक जिस प्रकार तुम विश्वास में, वचन, ज्ञान, उत्साह तथा हमारे प्रति प्रेम में बढ़ते जा रहे हो, उसी प्रकार अब तुम्हारा प्रयास यह हो कि तुम इस सराहनीय सेवा में भी बढ़ते जाओ। तो देखिए पौलुस ने बोला कि देखो तुम कितनी और चीजें हैं जिसमें तुम आगे बढ़ रहे हो, विश्वास में, वचन में, उत्साह में, हमारे लिए, प्रेम के लिए। तो वैसे ही इस काम में भी, इस सराहनीय सेवा जो इसमें भी बढ़ते जाओ। तो कैसे प्रोत्साहन दे रहा है पौलुस चर्च को ना, दूसरों का उदाहरण देके, उनका अपना उदाहरण देके कि देखो तुम और चीजें कितनी अच्छी कर रहे हो, तो इसमें भी आगे बढ़ो, है ना? ये जो देने का है, सहायता करने, क्योंकि इनसे जो है ना प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। तो ये लिखा हुआ है इब्रानियों की किताब 13वें अध्याय में। वो आयत पढ़ते हैं एक बार, चलिए। इब्रानियों की किताब 13वां अध्याय और 15 और 16 पढ़ते हैं। यहाँ पर उन भेंटों के बारे में लिखा हुआ है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब अगर हमें कोई चीज़ पता है परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को और प्रसन्न करें अपने जीवन से। सो आइए 15वीं आयत पढ़ते हैं, इब्रानियों 13:15। इसलिए हम उनके द्वारा परमेश्वर को लगातार आराधना की बलि भेंट अर्थात इन होठों का फल जो उसे प्रति धन्यवाद प्रकट करते हैं।
तो पहली बात क्या है? परमेश्वर का धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना, उससे प्रेम करना। इससे क्या है? इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब हम ये इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितनी दया दिखाई है और हम उसको वापस धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। अब 16वीं आयत देखिए, दूसरी क्या बात है? भलाई करना और वस्तुओं का आपस में मिलकर बाँटना समाप्त ना करो, क्योंकि ऐसी बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कौन दूसरी बात क्या है? भलाई करना और अपनी वस्तुओं को बाँटना, शेयरिंग। तो यहाँ पे किस बात को पौलुस बोल रहा है? पौलुस इसी बात को कुरिन्थियों को लिख के बोल रहा है कि आज तुम्हारे पास बहुतायत है, पर जो यरूशलेम में संत हैं, वो कमी में हैं, तो अपनी बहुतायत से उनकी कमी में सहायता करो और इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आइए आगे पढ़ते हैं, फिर वापस हम जा रहे हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 में और उसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं। मैं तुम्हें कोई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बाकियों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की तुलना कर इसकी सच्चाई को परख रहा हूँ। तो पौलुस ये नहीं चाहते हैं कि भई अगर ये लोग दें, तो किसी तरह के बोझ में आकर दें। देखिए, बोझ में आकर कोई भी काम परमेश्वर के लिए अगर हम करते हैं ना, तो परमेश्वर को भी पसंद नहीं आता है और पौलुस को ये बात बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए बोल रहा है, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ कि तुम मुझे दिखाने के लिए या मैंने बोला है, तो इसलिए तुम यरूशलेम में संतों की सेवा में मतलब ये दान दो। नहीं, नहीं, मैं तो तुम्हें अंदर से तुमने भी इच्छा दिखाई थी, मैं तुम्हें प्रोत्साहन करना चाह रहा हूँ कि तुमने जो काम सोचा था उसे अब समाप्त करो और इसे करो। देखिए आगे ये बात पौलुस ने समझाई थी कि क्यों अ, परमेश्वर को बिना मन से अगर कोई कुछ करते हैं तो वो क्यों पसंद नहीं है। तो एक बार हम ज़रा वापस आते हैं यहाँ पे अभी 8वीं आयत में, पर ये समझने के लिए 9वें अध्याय में चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से पढ़ते हैं। तो ये जो 8 और 9 2 अध्याय है ना, ये दोनों मिले-जुले हैं। ये एक ही बात के बारे में है जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को मतलब समझा रहे हैं कि किस प्रकार उनको सहायता करनी चाहिए, दान देना चाहिए। आप भी इन दोनों आयतों को दोनों अध्याय को एक बार पढ़ सकते हैं। अभी हम 9वें अध्याय की 6ठी आयत में आ रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं, याद रहे वह जो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा। और तथा वो जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो पौलुस बोल रहे हैं जब किसी की हम सहायता करते हैं ना, अ, भले ही अपने समय से, अपनी शारीरिक शक्ति से, अपने पैसे से, किसी भी तरीके से, वो एक तरीके से बोने के रूप में है ना? वो हम खो नहीं रहे हैं, वो हम बो रहे हैं। और जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है। जो भी कुछ बोया जाएगा वो एक बार हमें वापस मिलेगा ना। तो वो बोना है। तो जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो थोड़ा देता है, थोड़ा सहायता करता है वो थोड़ा ही काटेगा। पर जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। 7 इसलिए जिसने अपने मन में जितना भी देने का निश्चय किया है उतना ही दे। देखिए कोई वो नहीं है किसी तरह की विवशता या जितना मन में अपने निश्चय लिया है उतना दो। बिना इच्छा के, ये देखिए यही बात मैं दिखाना चाहता था आपको। बिना इच्छा के या विवशता में नहीं, क्योंकि परमेश्वर को प्रिय वही है जो आनंद से देता है। ये देखिए आप, परमेश्वर को क्या प्रिय है? वो जो आनंद से देता है, बिना इच्छा के और विवशता से नहीं, आनंद से देता है। आप कोई भी परमेश्वर की सेविकाई कर रहे हो, कुछ भी करते हो परमेश्वर के लिए, गीत गाते हो, अपनी कलीसिया में कुछ करते हो, किसी परमेश्वर के विश्वासी की कोई सहायता करते हैं, ये आयत हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। क्या आयत ध्यान रखनी है कि परमेश्वर को क्या प्रिय है? जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए करें, वो क्या करें? आनंद से करें। जब हम आनंद से करते हैं, तो परमेश्वर को एक्सेप्टेबल होता है, मतलब परमेश्वर उसको लेता है। पर हम आनंद से नहीं करते, ना ही हम खुश हैं, और शायद जिसको मिल रहा है वो भी नहीं खुश है और ना ही परमेश्वर खुश है। तो वो थोड़ा व्यर्थ हो जाता है ना? तो पौलुस ही बोलना चाह रहे हैं, भाई देखो मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, पर उस बात को समझो कि ये जो तुम भेंट दे रहे हो ये बोना है, एक दिन तुम इसे काटोगे और आज जब तुम परमेश्वर के संतों की सहायता करोगे तो परमेश्वर ही प्रसन्न होगा। इसलिए इसे आनंद से करो, विवशता या बिना इच्छा के नहीं। और 8वीं आयत देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 9:8, ये बहुत ही अच्छी प्रतिज्ञा है। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं इसके नीचे अपने ध्यान रखने के लिए। देखिए जब कोई ऐसा करेगा, आनंद से परमेश्वर की सेवा करेगा तो क्या होगा?
आठवीं आयत, परमेश्वर समर्थ है, किस लिए? कि वह तुम्हें बहुत अधिक अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर क्या करेगा? बहुत अधिक अनुग्रह प्रदान करे कि तुम सब कुछ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता रहे और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास अधिकता में हो। वाह क्या बात है। आप देखिए, आप परमेश्वर के लिए आनंद से करेंगे कोई काम तो परमेश्वर आपको और समर्थ देगा, ऐसा ज्यादा अनुग्रह देगा कि आपके पास हमेशा अधिकता हो, बहुतायत हो, कि कोई भी भला काम करना हो उसके पास आस-पास पर्याप्त मात्रा में अ हर तरह पर्याप्त मात्रा में ज्ञान है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास सेहत है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास जो कुछ भी चाहिए वो है, क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा है कि आप वो भले काम कर पाएँ। जब आप वो भले काम करेंगे, परमेश्वर की महिमा होगी, आपको खुशी मिलेगी और परमेश्वर के लोग उसको धन्यवाद देंगे, जो आपके इस काम से जिनको सहायता मिल रही है। और 9वीं है, जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, उन्होंने कंगालों को उदारता पूर्वक दिया, उनकी कृपा युगानुग बनी रहती है। वहाँ परमेश्वर जो किसान के लिए बीज तथा भोजन के लिए आहार का इंतजाम करते हैं, वही बोने के लिए तुम्हारे लिए बीज का इंतजाम तथा विकास करके तुम्हारी धार्मिकता की उपज की उन्नति करेंगे। देखिए यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं जो परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर यहाँ पे किसान से तुलना करी गई है कि किसान की तरह जै परमेश्वर 2 चीज़, एक देता है बीज, बीज किस लिए होता है? खाने के लिए नहीं पर बोने के लिए। किसान के लिए बीज तथा भोजन आहार के लिए, भोजन जो है हमारे लिए, दोनों चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे परमेश्वर। बीज बोने के लिए दूसरों के जीवन में, भोजन हमारे खाने के लिए। इससे क्या होगा? हमारी धार्मिकता की उपज और बढ़ जाएगी। और 11वीं आयत, अपनी अपूर्व उदारता के लिए तुम्हें हर एक पक्ष में धनी किए जाओगे। क्यों धनी किए जाओगे? इसलिए नहीं कि तुम अपने लिए बहुत सामान इकट्ठा कर लो, अपनी अपूर्व उदारता के लिए, जिससे कि तुम्हारी उदारता और बढ़े, इसलिए तुम और धनी किए जाओगे। हमारे माध्यम से तुम्हारी यह उदारता परमेश्वर के प्रति धन्यवाद का विषय हो रही है। और जो उदारता है वो क्या होगी? परमेश्वर के लिए धन्यवाद का विषय बनेगी। जो भी उससे सहायता लेगा वो परमेश्वर का धन्यवाद देगा। तो देखिए, जो भी देना है परमेश्वर को आनंद से देना है, परमेश्वर के लोगों को आनंद से ही सेवा करनी है। वापस हम आ जाते हैं 8वीं आयत में, 2 कुरिन्थियों 8वीं आयत 8 और 8, जहाँ हम पढ़ रहे थे जब पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए 9वीं आयत भी बहुत महत्वपूर्ण आयत है। 9वीं आयत में पौलुस अब प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दे रहे हैं उन्हें। क्या बोल रहे हैं? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से तुम भली भांति परिचित हो। किससे परिचित हो? प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आप प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का वर्णन करेंगे। क्या वर्णन है? यद्यपि वह बहुत धनी थे, प्रभु यीशु मसीह बहुत धनी थे, तुम्हारे लिए, किस कारण से? हमारे लिए, तुम्हारे लिए उन्होंने निर्धनता अपना ली। धनी थे, थोड़े धनी नहीं थे, बहुत धनी थे। उन्होंने निर्धनता अपना ली कि उनकी निर्धनता के द्वारा तुम धनी हो जाओ। क्या उद्देश्य था प्रभु का? कि वो धनी थे बहुत, पर उन्होंने निर्धनता अपना ली, जिससे क्या हो कि हम जो निर्धन थे वो धनी बन जाए। ये प्रभु का अनुग्रह है। तो पौलुस बोल रहा है, देखो प्रभु यीशु मसीह ने कैसे किया, तुम्हें धनी बनाया। तुम निर्धन थे और तुम अपने पाप में डूबे हुए थे, तुम्हें क्षमा दी, तुम्हें हर प्रकार की आत्मिक आशीष दी और तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा दिया। तो प्रभु ने तुम्हें धनी बनाया अपने आप को निर्धन बना के। तो किस प्रकार तुम्हें भी आ, अपने भाइयों के लिए जो यरूशलेम में है उनके लिए तुम्हें सहायता करनी है। आइए इस 9वीं आयत पे हम वापस आएंगे, पहले जरा थोड़ा 10वीं आयत से आगे पढ़ लेते हैं। 10वीं आयत में लिखा है, यहाँ पर मैं अपना मत प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो फिर देखिए पौलुस आज्ञा नहीं दे रहा है, बोल रहा है ये मेरा एक तरीके से मैं अपना मत, अपना सजेशन, अपनी राय दे रहा हूँ जिसमें तुम्हारा भला है।
तो मुझे लगता है इस राय से तुम्हारा भला है। पिछले वर्ष तुमने दान भी दिया था और दान देने की इच्छा में भी तुम आगे थे। तो देखिए पिछले वर्ष ऐसा था कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो थी वो दान देने में सबसे आगे थी। तो इनके अंदर इच्छा थी, पर क्या हुआ ना, समय के साथ इच्छा तो रही, योजना भी बनाई, पर समाप्ति नहीं कर पाए। ये कई बार होता है ना, हम किसी चीज़ों के लिए इच्छा बनाते हैं, हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं किसी के लिए, कुछ भी ऐसी इच्छा बनाते हैं, उसके बारे में कुछ योजना बनाते हैं, पर वो बहुत अच्छा है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है वो है कि उस काम को करना भी है, उसकी समाप्ति भी करनी है। अब 1 साल बीत गया है पर कुरिन्थियों कलीसिया उस काम की समाप्ति नहीं कर पा रहे। पर परमेश्वर का कैसा अनुग्रह था कि उसने पौलुस को भेजा, जिसने तीतुस को भेजा और जिस प्रकार से ये काम समाप्त हो पाया। 11वीं आयत, इसलिए जो काम तुमने शुरू किया है उसे पूरा भी करो। ये हम सबके लिए है ना। पौलुस ने उनको बोला, ये हमें बोलेंगे कि जो काम तुमने शुरू किया है उसे पूरा भी करो। जो परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर इच्छा दी है करने के लिए, उस काम को तुमने शुरू किया, उसकी तुमने योजना बनाई, उसे पूरा भी करो। इस काम की समाप्ति के लिए भी वैसे ही उत्साही बनो जैसे इसकी योजना तैयार करने के समय थे। तो देखिए योजना तैयार करने के समय लोग बहुत उत्साही थे कि ऐसे करेंगे, इतना भेजेंगे, यहाँ से ये करेंगे, इससे ये लेंगे, कैसे करेंगे। योजना तैयार करने के समय बहुत उत्साही थे। पौलुस क्या बोल रहा है? वो बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार तुम उत्साही थे योजना बनाने के लिए, अब उसी प्रकार वही उत्साह दिखाओ इस काम की समाप्ति करने के लिए। ये बहुत सारे कामों में लागू होता है। हमें हमेशा ध्यान रखना, जो काम शुरू किया है प्रभु की इच्छा में, प्रभु ने जो इच्छा डाली उसे पूरा करना है। जिस तरह का उत्साह हमने उस योजना को बनाने के लिए किया था, उसी तरीके से उत्साह की इसकी समाप्ति करनी है। आगे क्या है? इसकी समाप्ति अपने उन्हीं पूंजी और क्षमताओं से करो जो तुम्हारे पास है। भाई प्रभु बोल रहे हैं ये ओके 12वीं में पढ़ते हैं, यदि किसी में दान देने की इच्छा है तो जो उसके पास है उसी के आधार पर उसका दान ग्रहण किया जाता है, उसके आधार पर नहीं जो उसके पास नहीं है। तो पौलुस ने बोला देखो तुम्हारे पास इच्छा है, किसी का दान कब ग्रहण किया जाता है? पहली शर्त क्या है? उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसे और इच्छा है और उसे आनंद के साथ देना है। उसके बाद जितना उसके पास है उसी के आधार पर उसका दान होगा। किसी के पास 10 रुपए है तो उसका आधार 10 रुपए से, उसका जो दान है वो 10 रुपए से कम ही होगा, पर प्रभु को ग्रहण होगा क्योंकि जितना उसके पास था उसने उसके आधार पर दिया। तो वो इतना निर्भर, उसको दान का ग्रहण करना उस बात पे निर्भर नहीं करता है कि क्या किया, पर जितना था उस पे ज्यादा कि जितना था उसमें से क्या किया। किसी के पास थोड़ा सा ही समय है, उसने उस थोड़े से ही समय में जो किया वो ही बहुत है। किसी पास प्रभु ने बहुत समय दिया, उसने उस बहुत समय में जो कुछ कर पाया। तो उसी तरीके से धन है, समय है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, ज्ञान है, हर चीज जितना प्रभु ने हमें दिया है उसी के आधार पर हम जो देते हैं, बोते हैं, वो प्रभु को ग्रहण होता है। और वो इच्छा पूर्वक करना है और खुशी से करना है। और 13वीं आयत, हमारा मतलब ये नहीं कि दूसरों की भलाई करने के कारण स्वयं को तुम कष्ट सहो। तो पौलुस बोल रहा है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम सब दे दो, अब तुम्हारे पास जो कुछ ना बचे। नहीं नहीं, वो आइडिया नहीं है, वो बात नहीं है कि अपना सब दे के उनको दे दिया और खुद कष्ट में है। वो बात नहीं पौलुस बोल रहा है। ये नहीं हम करना चाहते। हमारा उद्देश्य सिर्फ न्याय करना है, मतलब कि दोनों के पास हो। इस समय तुम 14वीं आयत, इस समय तुम्हारी बढ़ोतरी उनकी जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। कभी यह संभव हो सकता है कि तुम स्वयं को जरूरत में पाओ और तब उनकी बढ़ोतरी से तुम्हारी सहायता हो पाए, तब दोनों पक्ष समान हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को कष्ट दे, हमारे पास कुछ ना हो। नहीं, दोनों लोगों के पास हो, दोनों ही लोग प्रभु की संतान है। 15वीं आयत, पवित्र शास्त्र में इसका उदाहरण लिखा है। क्या उदाहरण है? जिसने अधिक मात्रा में इकट्ठा कर लिया। क्या चीज इकट्ठा करते थे? मन्ना इकट्ठा करते थे। जो बहुत इकट्ठा कर लेता था उसने कुछ भी ज्यादा नहीं पाया, और जिसने कम मात्रा में इकट्ठा किया उसने भी कमी का अनुभव नहीं किया। क्या बात है ना? तो वही बोल रहे हैं कि ज्यादा मात्रा में भी इकट्ठा करते थे
तो भी वो सफिशिएंट, वो उतना हो जाता था। कम मात्रा में किया तो भी कोई कमी नहीं लगी। तो वही पौलुस बोल रहा है कि दो, और ये जो सराहनीय काम है इसमें अपनी सेवा में बढ़ते जाओ। संतों की सहायता की सेवा में बढ़ते जाओ। उनकी कमी में अपनी बहुतायत से उनकी सहायता करो। और किस बात का ध्यान रखना है? भई अब तो कोई मकेदोनिया की कलीसिया नहीं है ना, तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को ध्यान रखना है। जो 9वीं आयत में था। 9वीं आयत में कैसे पौलुस ने समझाया था प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, कि तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से भली-भाँति परिचित हो। यद्यपि वह बहुत धनी थे, तुम्हारे लिए निर्धनता अपना ली, कि उनकी निर्धनता के द्वारा तुम धनी बन जाओ। तो प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए ये आयत जो है ना, ये एक नमूना है, ये एक नक्शा बना देती है हमारे मन में कि कैसे हम प्रभु की आराधना करें। हम सबसे पहले ऐसे सोचते हैं कि प्रभु कितने धनी थे, फिर हमारे लिए कितनी निर्धनता अपना ली, फिर कैसे हम इतने निर्धन और असहाय थे और कैसे हमें धनी बना दिया। तो ये चार चार बातें, इन चार बातों को सोच के हमें बहुत सारा ऐसे विचार आएंगे जिससे हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं और उसकी आराधना कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा-सा समय व्यतीत करते हैं तो इस आयत के बारे में सोचने का, कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है। तो सबसे पहले पौलुस ने बोला कि वो बहुत धनी थे। अब देखिए, किसी को अगर हम धनवान बोलते हैं, तो क्या देखकर धनवान बोलते हैं? या तो उसकी संपत्ति को देखकर धनवान बोलते हैं, भाई इनके पास इतनी संपत्ति है इसलिए बहुत धनवान है। अगर हम संपत्ति के बारे में ही सोचें तो प्रभु ने तो सब कुछ रचा था, सब कुछ ही प्रभु का था। कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय में और 16वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1:16, क्योंकि मसीह यीशु ने ही सब कुछ रचा रचा है। सब कुछ उन्होंने रचा, स्वर्गीय स्थानों में तथा पृथ्वी पर। मतलब जितना पृथ्वी पर है वो प्रभु ने रचा है, स्वर्गीय स्थानों में जो कुछ है वो प्रभु ने रचा है। देखी या अनदेखी चीज़ें, बहुत सारी देखी हुई चीज़ें हैं, पर बहुत सारी अनदेखी हैं। जैसे जितना भी ये मतलब ये मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब चीज़ नहीं देख सकते हम अपनी आँखों से ना, इनके लिए दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, माइक्रोस्कोप और वो सब भी प्रभु ने रची है। और बड़ी-बड़ी चीज़ें जो आकाश मंडल में, उनको हम नहीं देख सकते, बहुत थोड़ा-सा ही हम देख पाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें, देखी और अनदेखी, और सिंहासन तथा प्रभुताएँ, राजा, अधिकार, सब कुछ उन्हीं के द्वारा और उन्हीं के लिए बनाया गया है। तो ये प्रभु के द्वारा ही बनाया गया है। तो अगर कोई भी जन आप ले लीजिए, उसकी सारी आप संपत्ति इकट्ठा करिए, वो प्रभु की संपत्ति के अंदर ही है, क्योंकि सब कुछ प्रभु ने सबकी रचना करी है। इसलिए इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो बहुत धनी थे। दूसरी बात, हम कैसे सोचते हैं कोई धनी था? कुछ लोग धनी इसलिए भी होते हैं कि बहुत उनका सम्मान होता है। बहुत लोग उनका सम्मान करते हैं और वो उनका धन है, उनका एक अच्छा नाम होता है, वो उनका एक धन है, एक अच्छा नाम धन है, सम्मान धन है, जो लोगों की सेवा करी है उस वजह से, वो धन है एक तरीके, भले ही उनके पास बहुत सारी संपत्ति ना हो, फिर भी वो धनवान है। तो अगर हम प्रभु के बारे में सोचते हैं तो प्रभु तो इस बारे में बहुत ही धनवान थे। जब प्रभु यीशु मसीह अ, स्वर्ग में थे तो उसके बारे में लिखा हुआ, मैं आपको 1-2 आयतें दिखाता हूँ जल्दी से। देखिए यूहन्ना उसके 12वें अध्याय में जाते हैं, चलिए। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत देखिए। यहाँ पर 37वीं आयत में यहूदियों के बारे में लिखा हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह के समय थे, कि वो उनके अविश्वास के बारे में। 37वीं आयत में ऐसा लिखा है, यद्यपि मसीह यीशु ने उनके सामने अनेक अद्भुत चिन्ह दिखाए थे, तो भी उनमें विश्वास नहीं कर रहे थे। तो यूहन्ना ने लिखा है कि देखो, प्रभु यीशु मसीह ने इतने अद्भुत चिन्ह दिखाए जो कोई नहीं कर सकता था, फिर भी यहूदियों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया। अब अब जो यूहन्ना है वो बोल रहा है 38वीं आयत में, जिससे भविष्यवक्ता यशायाह का यह वचन पूरा हो। मतलब भविष्यवक्ता यशायाह ने ये भविष्यवाणी करी थी कि ऐसा ही होगा। उस समय के लोग इतने हठी होंगे कि उतना अविश्वास उनके अंदर होगा, इतने चिन्ह देखेंगे वो फिर भी नहीं मानेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और ये कब बोला था यशायाह ने? यशायाह ने ये बोला था, यशायाह उसके 6ठे अध्याय में। और वही फिर यूहन्ना ने उसके बारे में लिखा है 39 में और 40 में। वो वाली आयतें जो पुराने नियम में यशायाह उसके 6ठे अध्याय में लिखी है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है।
प्रभु किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया, किस पर प्रभु का बाहुबल प्रकट हुआ। तो ये वो वाली आयतें। अब देखिए 41वीं आयत में आइए। 41वीं आयत में लिखा है, यशायाह ने यह वर्णन इसलिए किया, उन्होंने प्रभु का प्रताप देखा और उसका वर्णन किया। तो किसका प्रताप देखा? प्रभु यीशु मसीह का प्रताप देखा, क्योंकि ये किस पे विश्वास नहीं किया था? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया था। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें पता चलती है कि पृथ्वी पे आने से पहले प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पता चलता है कि कोई और दर्शन है क्या? मतलब पिता के दर्शन कई बार दिखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का क्या दर्शन है? तो वो देखने के लिए यशायाह उसके 6ठे अध्याय में चलते हैं। उससे पता चलेगा कि प्रभु सम्मान में कितने ही धनी थे। यशायाह उसका 6ठा अध्याय और पहली आयत से पढ़ते हैं। जिस वर्ष राजा युजाया की मृत्यु हुई, मैंने अपने अद्भुत स्वामी के दर्शन किए। किसके दर्शन किए? ये प्रभु यीशु मसीह के दर्शन किए, क्योंकि यूहन्ना 12:41 से ये पता चलता है। वह एक बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। तो ये देखिए, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे विराजमान था? एक बहुत ऊंचे सिंहासन पे। उसके लंबे चोंगे से मंदिर भर गया था। तो मतलब ऐसा चोंगा था जिससे मतलब पूरा मंदिर भरा हुआ था। यहोवा के चारों ओर सराब स्वर्गदूत खड़े थे। हर सराब स्वर्गदूत के 6-6 पंख थे। इनमें से 2 पंखों का प्रयोग करके वे अपने मुंह को ढकने के लिए किया करते थे, तथा 2 पंखों का प्रयोग करके अपने परों को ढकते थे और 2 पंखों से उड़ने का काम करते थे। तो देखिए, यह स्वर्गदूत एक दूसरे से पुकार-पुकार कर कह रहे थे, पवित्र, 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 सर्वशक्तिशाली यहोवा परम परमेश्वर है। यहोवा की महिमा सारी धरती पर फैली हुई है। स्वर्गदूतों की वाणी का स्वर बहुत ऊंचे थे। तो आप देखिए कैसे पूरे स्वर्ग में प्रभु यीशु के सब लोग महिमा कर रहे थे और उनका आदर कर रहे थे। तो वो बहुत धनी थे, आदर में भी, महिमा में भी, ना ही केवल संपत्ति में। तो प्रभु इतने धनी थे, पर क्या लिखा है कि वो हमारे लिए निर्धन बन गए। जब हम सोचते हैं निर्धन बनना, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या था वो? एक तो उन्होंने अपनी जगह बदली, स्वर्ग से धरती पर आए। वो एक बहुत बड़ा फर्क है। वो, अगर आप सोचिए, आप कहीं भी रहते हो, वहां से अगर हम थोड़ा भी नीचे जाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है ना। ऐसा लगता है, अरे हम वहां कैसे रहेंगे, यहाँ कैसे जाएंगे, हाँ, एक गांव में कैसे रहेंगे, अगर शहर में रहते हैं तो वहां थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है तो भी बहुत फर्क लगता है। पर प्रभु यीशु मसीह के देखिए, स्वर्ग से पृथ्वी पर आना, ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत धनी थे और निर्धनता हमारे लिए अपना दी। और केवल ऐसा ही नहीं कि जगह को बदलना था कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए, पृथ्वी पर आके बिल्कुल हमारी मनुष्य की समानता में आए और हमारे ही जैसे शरीर में प्रकट हुए, हमारी जैसी तरह की दुर्बलताओं से और संघर्षों से गुजरे और एक दास का रूप धारण कर लिया, जो कि सृष्टिकर्ता थे। और बाद में क्या किया? अपने जीवन के अंत में जो उनके शिष्य थे उनके पैर धोए और फिर क्रूस की मृत्यु सही। तो प्रभु ने अपने आप को बहुत निर्धन बनाया। किस लिए? हमारे लिए, जिससे हम जो निर्धन थे वो धनी बन जाए। अब देखिए, हम कितने निर्धन थे, हम बहुत निर्धन थे। हाँ, हम सीधे नर्क में जा रहे थे। हमारे पापों का कोई भी क्षमा का और कोई तरीका नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा कैसे ही हमारे पाप नहीं धुल सकते। प्रभु आए, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, अपना लहू बनाया और हमें उद्धार दिया। और ना केवल उद्धार दिया, पहला यूहन्ना 3:3 में देखिए क्या लिखा है कि प्रभु हमारा केवल उद्धार करता नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पहला यूहन्ना 3:3, विचार करो कि कैसा असा है हमारे, कितना अथाह है हमारे प्रति परमेश्वर का प्रेम, कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। तो ये देखिए, ना कि हमें पाप क्षमा हुए, पर हमें परमेश्वर की संतान कहलाने का अधिकार दिया। परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर की पुत्रियों जैसा, जो वास्तव में हम हैं। संसार ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए वह हमें भी नहीं पहचानता। तो ये जैन, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं किया गया है कि भविष्य में हम क्या बन जाएंगे।
किंतु हम यह अवश्य जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे तथा उसे वैसे ही देखेंगे ठीक जैसे वह है। तो हमारा भविष्य भी बहुत ही प्रभु ने अच्छा बनाया है। तो हम क्या थे? निर्धन थे, प्रभु ने हमें बहुत धनी बना दिया। तो प्रभु का अनुग्रह जब हम देखते हैं तो प्रभु के अनुग्रह से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जैसे प्रभु ने अपने आप को देकर हमारी सहायता करी, हम अपने आप को देकर दूसरों की सहायता करें। जब प्रभु ने इतना कुछ दिया, तो उसके बाद जब प्रभु स्वर्ग में पहुँचे, तो देखिए क्या स्वर्गदूतों ने और सबने क्या गीत गाया प्रभु के लिए। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। आइए चलते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय में। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और 11 से पढ़ते हैं। तब मैंने अनेक स्वर्गदूतों का शब्द सुना। यह स्वर्गदूत अनगिनत थे, हजारों और हजारों। ये स्वर्गदूत सिंहासन, 4 प्राणियों तथा पुरानियों के चारों ओर खड़े हुए थे। वे स्वर्गदूत ऊंचे ऊंचे शब्द में यह गा रहे थे, वहां मेमना, कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, जिसका वध किया गया, मतलब जो निर्धन बना, जो धनी था निर्धन बना, सामर्थ, वैभव, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा और स्तुति का अधिकारी है। देखिए प्रभु प्रभु अधिकारी हैं क्योंकि उन्होंने यही सब कुछ दिया। वो पहले उनके पास बहुत सामर्थ था, धन में बहुत सामर्थ था, बहुत वैभव था, बहुत ज्ञान था, बहुत शक्ति थी, बहुत आदर था, बहुत महिमा थी, बहुत लोग स्तुति कर रहे थे। पर ये सब कुछ छोड़कर प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा नीचे आए और हमें धनी बनाया। इसलिए अब वो अधिकारी हैं हमारी इस प्रशंसा के, हमारी इस स्तुति के। तो आइए हम भी ये ध्यान रखें, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्रभु की महिमा करें जैसे ये सब स्वर्गदूत कर रहे हैं। अब ये जो स्वर्गदूत कर रहे हैं, इनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, पर फिर भी ये कर रहे हैं। बदलाव तो हमारे लिए हुआ है ना? ये स्वर्गदूत तो कभी निर्धन नहीं थे जो धनी बन गए। ये तो बस देख रहे हैं, ये तो ऑब्जर्वर्स है, इन्होंने सब देखा है। हम हैं जिन्होंने इसका अनुभव किया है। हम निर्धन थे और हम धनी बने हैं, तो हमें प्रभु की आराधना करनी है। हमें ये बोलना है, प्रभु तू स्तुति के योग्य है, तू स्तुति का अधिकारी है, तू अधिकारी है हर प्रकार के सामर्थ, वैभव, ज्ञान का। तुझे ही वो मिलना है क्योंकि तू धनी था और हमारे लिए तू निर्धन बना और आज तूने हमें निर्धनता से धनी बना दिया है। तो इन आयतों को ध्यान रखें और प्रभु का धन्यवाद दें और स्तुति करें। आइए हम इस संदेश को प्रार्थना के द्वारा खत्म करते हैं। हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, और हम आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए और उसके असीम अनुग्रह के लिए जो हमारे ऊपर आया, जिससे आपने हमें धनी बना दिया। आज हम आपके पुत्र और पुत्री हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारी आंखें खोले आपकी उदारता से और हमें भी उदार उदार बनाए, जिससे हम आनंद से आपकी सेवा करें और आनंद से आपके लोगों की सेवा करें, क्योंकि आप उन लोगों से प्रसन्न हैं जो हर्ष से आपको देते हैं। का धन्यवाद देते हैं पिता, और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। और पिता आपसे और ये प्रार्थना करते हैं, जो भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उनको आशीष दे। अगर वो किसी बीमारी से लड़ रहे हैं तो ये प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उनके शरीर में चंगाई की शक्ति डालते हैं, उनको चंगाई प्रदान। किसी प्रकार की बंधुआई से हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें छुटकारा मिले। आपके लोग आप में आगे बढ़े, आपका धन्यवाद करें, आपके अनुग्रह को चखें, आपकी शक्ति को चखें। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों।